नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मंगलवार रात को एक प्राइवेट बस और टेम्पो में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हैलट अस्पताल में भर्ती किया गया है। कानपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। कचंडी थाना इलाके के किसान नगर में मिनी बस और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे पर आला अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर इलाज दिए जाने की बात कही है। के नाते कुछ मुआवजे की बात हुई सरकार से, क्या क्या मुआवजा दिया जाएगा मृतक परिवार के लोगों को? देखिए, घटना दुखद है और मैं स्वयं घटना स्थल से ही आ रहा हूँ। मैं कहीं था बिदनू क्षेत्र में जानकारी हो तो मैं वहाँ पहुँच गया था। घटना के ठीक 20-25 मिनट बाद में पहुँच गया था और तमाम गाड़ियों से जो डेड बॉडी है उनको भेजा गया। अब जिम्मेदारी ये है कि जो मृतक हुए उनके प्रति संवेदना है, लेकिन जो घायल हैं उनको हम कैसे बचाएं, ये पहला काम है। इसलिए उनको भेजा गया। और जो लोग अभी भी हैं गाड़ी में, गाड़ी पलट गई है, बस काफ़ी दूर जाकर के वहाँ से करीब 10 मीटर दूर पलटी है, उस पर भी क्रेन से सीधा करके उसको निकाला जा रहा है। और उसमें भी जो लोग होंगे उनके व्यवस्था, हम लोग इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा सारा प्रशासन कर रहा है। जहाँ तक सर मुआवजे की बात है, सबको मुआवजा भी सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपये मिलेगा, ऐसा मतलब शासन की ओर से ऐसा इंगित हुआ है। पैसा मिलेगा और वैसे भी प्रिस्क्राइब्ड है कि सड़क दुर्घटना में लोगों को पैसा मिलना चाहिए, मिलता है पैसा। एक बस है, अभी तक की जो जानकारी हम लोग को मिली है, एक प्राइवेट बस उन्नाव से गुजरात जा रही थी, कुछ मजदूरों को, कर्मियों को लेकर के। इस बस की एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हुई टेम्पो के साथ में, जिस टेम्पो में स्थानीय सवारियां कुछ जा रही थी। ये कानपुर आउटर जनपद में सचेंडी थाना क्षेत्र है, किसान नगर ब्रिटानिया फैक्ट्री के पास में ये घटना हुई। ज़्यादातर जो लोग टेम्पो में सवार थे उनको गंभीर चोटें लगी हैं और अभी तक 16 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु होने की पुष्टि है। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी लोग को जो चोटें लगी उनका भी इलाज चल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि सबको अच्छे से अच्छे जो गंभीर इंजर्ड लोग हैं इलाज उनको मिले। और जो घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में एसपी आउटर साहब मौके पे हैं, एडीजी जोन और आईजी रेंज साहब मौके पे हैं, वो जांच कर रहे हैं। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। कानपुर में हुए इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है, परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसके अलावा जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के उचित इलाज का निर्देश दिया है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। एबी स्टार न्यूज के लिए कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट। अब बात कासगंज की कर लेते हैं। दरअसल कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गरीब मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने मुफ्त में दवाइयां भेजी थी, लेकिन वो दवाइयां तालाब के किनारे पड़ी हुई मिली हैं। आखिर कैसे ये दवाइयां जो हैं तालाब के किनारे पहुंच गई, इस खबर में देखिए। खुले में पड़ी दवाइयां स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी सारी दवाइयों को यूं ही खुले में क्यों फेंक दिया गया, जबकि इनका इस्तेमाल तो उन गरीबों के इलाज में होना था जो दवाइयों का खर्च तक नहीं उठा सकते। तस्वीरें कासगंज जिले की हैं। यहाँ ढोलना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसलिए बनाया गया था कि आधी से ज्यादा गरीब आबादी को इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। गरीब मरीजों को दवाइयां बाहर से ना खरीदनी पड़े, इसलिए सरकार गरीबों के लिए मुफ्त दवा का इंतजाम भी करती है। लेकिन आलम ऐसा है कि गरीब लोग बाहर से दवा खरीदने को मजबूर हैं और उनके लिए जिन लाखों रुपए की दवाइयों का इंतजाम किया गया था वो तालाब के किनारे कूड़े की तरह पड़ी हुई हैं।
मामले को लेकर जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। ढोलना सीएससी पे एक दवाई फेंकने का मामला प्रकाश में आया, वीडियो वायरल हुई है, क्या मामला रहा? मामला तो मेरे को कल शाम को फ़ोन आया था किसी का कि यहाँ पर एसएससी ब्लॉक है और उसकी वीडियो भी मैंने देखी थी। अभी उसकी जांच करवा रहा हूँ मैं, आज की टीम भेज रहा हूँ वहाँ पे, पता करते हैं कि किस कारण से वो दवाइयाँ पता करके फिर बताएंगे आपको। सर ये ढोलना सीएससी से इतनी लाखों रुपए की दवाएं फेंक दी जाती है, जबकि वेतरन लोग जाते हैं तो उनको दवाइयाँ नहीं दी जाती। नहीं, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको कार्रवाई की जाएगी। सर दोषी होना तो लाजमी है। जिस तरह से बात की जाए, आपके फ़ोन आने के बाद तुरंत बाद तालाब से वो दवाई निकाली गई है, क्या मामला मतलब क्या देखते हैं सर? अभी इस प्रकरण में मैं टीम भेज रहा हूँ, आज मौके पर जाकर वो देखेगी वो क्या मामला है, उसकी जाँच की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें प्रशासनिक बद इंतजामी की वानगी पेश कर रही हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त होंगे ताकि मरीजों को बाहर से दवाइयां ना खरीदनी पड़ें और मरीजों के लिए आई लाखों की दवाइयां यूं तालाब किनारे ना पड़ी मिलें। एबी स्टार न्यूज के लिए कासगंज से अतुल यादव की रिपोर्ट। दुनिया एडवांस हो गई है, लेकिन इस एडवांस दुनिया में भी जातिगत भेदभाव के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नवनिर्वाचित महिला प्रधान को बैठने के लिए कुर्सी केवल इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो दलित थी। खबर महोबा से है, रिपोर्ट देखिए। इंसान चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन समाज में जातिगत भेदभाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वानगी महोबा जिले में देखने को मिली, वो भी एक ऐसी महिला को जो नई प्रधान बनी है। आरोप लगाया गया है कि महिला प्रधान को ये कहकर कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया कि वो दलित जाति से आती है। हम दलित है तो जातिवादी शब्दों का प्रयोग करके कह रहे थे कि तुम मतलब यहाँ पे कुर्सी पर क्यों बैठी हो, या उठो नीचे बैठो, और गाली गलौज गंदी गालियाँ देने लगा। हमारे हस्बैंड बैठे थे बगल में तो उनको भी गालियाँ देने लगे। हमारी छोटी ननद भी हमारे साथ गई थी तो उनको भी गालियाँ देने लगा। फिर मारपीट हाथापाई हो गई हम लोगों की, तो फिर मारपीट के भाग गया। रामू नाम का लड़का था। मामला महोबा में शहर कोतवाली के नथुपुरा गांव का है। दरअसल यहां पंचायत भवन में गांव के विकास के लिए रूपरेखा खींची जा रही थी। अधिकारियों के साथ पहली ऑनलाइन बैठक हो रही थी। आरोप है कि इसी दौरान करीब आधा दर्जन लोग वहां पहुंचे और न सिर्फ दलित महिला प्रधान के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कुर्सी से नीचे बिठा दिया गया। पीड़ित प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। कहाँ का घटना है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नथुपुरा गांव का मामला है। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी साल 1994 में जातिगत भेदभाव के कारण गांव की पहली दलित महिला ग्राम प्रधान अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी थी। बताते हैं लोग बात, ये हमारे मान लो परिवार से एक महिला प्रधान बनी थी, किसनिया देवी, और वाइफ ऑफ ठाकुरदास। तो उन्हीं की 2.5 साल ही प्रधानी चल पाई। कुर्सी के विवाद में ही बूढ़े बुजुर्गों ने विवाद खड़ा कर दिया था और उनकी प्रधानी छीन ली गई, उससे अप्रस्ताव करा दिया गया। सवाल उठता है कि जब ग्राम प्रधान को ही इस तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है तो बाकी लोगों का क्या हाल होता होगा। उम्मीद करेंगे कि समाज में जातिगत भेदभाव की संकुचित सोच जल्द खत्म होगी और लोग एक दूसरे को इंसानियत के चश्मे से देखना शुरू करेंगे। एबी स्टार न्यूज के लिए महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।